हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी बगिया में। तो दोस्तों, आज है जून की 6 तारीख और शाम के 6 बज रहे हैं। और गर्मी 2 दिन से हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है। तो दोस्तों, आज हम गर्मी के एक बहुत ही सुंदर प्लांट के बारे में बातें करेंगे, जिसका कि नाम है एगज़ोरा। तो चलिए दिखाते हैं आपको उस पौधे को कि उसकी गर्मियों में किस तरह से देखभाल करें ताकि हमारा प्लांट बिल्कुल फूलों से भरा रहे। तो दोस्तों, ये है वो प्लांट हमारा एगज़ोरा का प्लांट। तो आपको दिखाएं, इसके ये पीछे वाले फ्लावर जो है पहले खिल गए थे और आगे वाले ये फ्लावर बाद में खिले हैं। और इसमें बंच में फ्लावर आते हैं और इसमें कई कलर आते हैं। तो हमारे पास ये पिंक कलर है, एक रेड कलर है और एक येलो कलर है। लेकिन फ़िलहाल सबसे बढ़िया जो है फ्लावरिंग हमारे ये पिंक कलर के ही प्लांट में हो रही है और इसमें यहाँ भी बंच बन रहे हैं। तो दोस्तों, ये प्लांट वैसे तो परमानेंट प्लांट होता है, लेकिन क्या होता है कि इसमें गर्मियों में ही फ्लावर आते हैं और जो है विंटर सीजन में ये डोरमेंसी में चला जाता है। और कई बार ज़्यादा गर्मी के कारण भी ये प्लांट नहीं चल पाता है। वैसे तो गर्मियों का प्लांट है, लेकिन ज़्यादा गर्मी होती है तो इस प्लांट को सरवाइव करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो दोस्तों, अगर इस प्लांट को आप लगाते हैं तो आप इसको गर्मियों में ग्रीन नेट के नीचे रखें या फिर शेड में रखें, ऐसी जगह जहां पर बिल्कुल पूरे दिन की धूप इसके ऊपर ना पड़े। तो हमने भी इस प्लांट को जो है ग्रीन नेट के नीचे रखा हुआ है। तो पहले तो सोचा था कि भाई बिना ग्रीन नेट के ही प्लांट चल जाएंगे, लेकिन जो है मई की गर्मी बहुत ही ज़्यादा तेज़ पड़ी थी, धूप बहुत तेज़ हुई थी, तो उसके बाद हमें ग्रीन नेट लगाना ही पड़ा था। और अब ये प्लांट हमारे काफ़ी बढ़िया तरह से चल रहे हैं। तो दोस्तों, एगज़ोरा के प्लांट को जब भी लगाएं तो वेल ड्रेन सॉइल में लगाएं। तो इसके लिए आप लें एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट। इस मीडिया में ये प्लांट बहुत ही बढ़िया चलता है। और इसको लगाएं तो कम से कम 12 इंच के पॉट में लगाएं, क्योंकि ये प्लांट परमानेंट होता है और कई सालों तक एक ही पॉट में चलता रहता है। तो हमने भी इसको जो है 12 इंच के पॉट में लगा रखा है। तो दोस्तों, इस प्लांट को जो है पानी पसंद है तो इसमें पानी आप अच्छे से दें, लेकिन इसका ड्रेनेज जो सिस्टम है वो बढ़िया होना चाहिए कि हम पानी डालें और पूरी सॉइल को गीली करके एक्स्ट्रा पानी नीचे से जो है ड्रेनेज होल से वो निकल जाए। तो इस तरह की बिल्कुल हमें सॉइल तैयार करनी है। और दोस्तों, अगर इस प्लांट के प्रोपोगेशन की बात करें तो इस प्लांट को आप बरसात के महीने में कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। और इस प्लांट को जब आप ज़मीन में लगाते हैं तो ज़मीन में तो इस प्लांट की जो है ग्रोथ बहुत बढ़िया होती है, क्योंकि एक तो इसको ज़मीन से सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं और हमें ज़मीन में किसी भी तरह का जो है फर्टिलाइज़र डालने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और जब हम इसको पॉट में लगाते हैं तो जो पौधे को वही जो है फर्टिलाइज़र मिलते हैं जो हम पॉट में डालते हैं। तो दोस्तों, एगज़ोरा का प्लांट बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है, परमानेंट प्लांट होता है। और इस प्लांट को अगर हम नर्सरी से लाते हैं तो क्या है, प्लांट आपको ग्रोथ के अनुसार मिलेगा। और अगर इसमें फ्लावरिंग हो रही है तो और भी ज़्यादा कॉस्टली आपको मिलेगा। और छोटा प्लांट है तो थोड़ा सा आपको कम रेट में मिलेगा। तो ये प्लांट हम जो है लगभग 1 साल पहले लेके आए थे। तो 1 साल पहले भी ये प्लांट हमें जो है 70 रुपीज़ में मिला था। और अब कुछ दिनों पहले हम नर्सरी गए थे
तो हमने पूछा था तो हमें इस तरह का एक्जोरा का प्लांट 100 रुपीज़ में बताया था। तो ये ना बंच में बहुत ही सारे फ्लावर देता है। एक बार में एक बंच में आपको दिखाएं कम से कम ये 100 फ्लावर खिले हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि ये एक है ना जैसे बड़े साइज का एक ही फ्लावर हो। इतना सुंदर ये बंच खिला हुआ है। और अगर गर्मियों में इसमें फर्टिलाइज़र की बात करें तो गर्मियों में हमें इसमें ठंडा फर्टिलाइज़र डालना है। इसमें आप जो है बनाना पील फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं या फिर आप इसमें ओनियन पील लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने से क्या फ़ायदा होता है कि फर्टिलाइज़र तुरंत ही इसकी रूट्स में चला जाता है और फिर तुरंत ही प्लांट को जो है एनर्जी देता है, जिससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है और फ्लावरिंग भी बहुत ही बढ़िया आती है। तो दोस्तों, अगर आपने एक्जोरा के प्लांट को नहीं लगाया है तो नर्सरी से लाके आप इस वक्त भी लगा सकते हैं, क्योंकि कई जगह पे तो लगातार बरसात हो रही है और ऐसे मौसम में ये प्लांट काफ़ी बढ़िया तरह से जो है ग्रोथ करता है। और हमारे यहाँ भी पिछले एक हफ्ते से तो मतलब अच्छा मौसम था, बारिश हो रही थी, लेकिन अब 2 दिनों से हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो दोस्तों, एक्जोरा का प्लांट एक बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। इसको आप पॉट में लगाएं या फिर ज़मीन में लगाएं, ये भर भर के फ्लावरिंग देता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।